अस्सलाम वालेकुम। मैं सर डॉक्टर ज़िशान एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपकी सेहत के मुतालिक वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक, या गर्मी की शिद्दत से खुद को कैसे बचाएं, या दिल के मरीज़ गर्मी की शिद्दत से खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। तो इससे भी आपने कुछ एहतियात करनी है। ये मेरी वीडियो एंड तक सुननी भी है। मेरा चैनल भी लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि बहुत से लोगों का फायदा हो सके। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है कि आप जब बाहर गर्मी में जाएं, धूप आपको पता है कि टेम्परेचर 50 तक हिट करने वाला है, और कुछ दिनों में स्पेशली लाहौर का तो और बाकी भी पाकिस्तान के शहरों में जो बहुत ज़्यादा जो है ना हीट वेव चल रही हैं, और टेम्परेचर इस दफ़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आप लोग जब भी बाहर जाएं तो आप सर ढांप के जाएं, और गैर ज़रूरी आपने सफ़र नहीं करना, स्पेशली जो बूढ़े हैं और जो बच्चे हैं। तो ये उनके लिए एहतियात है कि वो घरों में ही रहें, और यहाँ सुबह के टाइम बिल्कुल फर्स्ट टाइम यहाँ 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 फिर वो शाम को जाएं जब थोड़ा सूरज ढल जाए। और जब वो घरों में वापस आएं तो आपने ये करना है कि आते साथ जब आपको पसीना आया हो तो आपने ये नहीं करना कि पंखे के नीचे बैठ जाएं या चिल्ड एसी रूम में बैठ जाएं, तो उससे आपको बुखार भी हो सकता है और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। और ना ही आपने जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, आपको पसीना आया हो, तो आपने फ़ौरन नहाना भी नहीं है। पहले अपने जिस्म में से पसीने को खुश्क होने देना है, उसके बाद आपने नहाना है। तीसरा ये कि जब आपने बाहर जाना है तो आपने अपने साथ कोई पानी की बोतल रखनी है, और उस पानी में भी आपने थोड़ा सा नमकियात रखनी है ताकि ओआरएस का काम हो। क्योंकि जब आपको पसीना आता है तो आपके जिस्म में से नमकियात निकल जाती हैं। नमकियात जब निकलती हैं तो फिर आपको हाइपोटेंशन होती है, और उससे फिर डिहाइड्रेशन होके आपके, जिसे कहते हैं कि दिल भी बंद हो सकता है, और आपका जो थर्मोस्टेट है वो भी कम होके आपका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल अंदर से लाइक वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग माउफ हो जाता है और इंसान को हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो ये एहतियात आपने लाजमी करनी है। तीसरा ये कि आपने घर में भी अपने मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसमें स्कंजबीन है और जो भी आपके घर में लोकल मशरूबात हैं, लस्सी हो गई, इस तरह की चीज़ें, आज जाम शरीफ वगैरह आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीनी और नमक का इस्तेमाल आपने नहीं करना। और स्पेशली जो दिल के मरीज़ हैं उन्होंने भी ये नमक वाली स्कंजबीन या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, इससे उनको ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और दिल का अटैक भी हो सकता है। तीसरा, वो मरीज़ जिनके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, तो उन्होंने भी पानी का इस्तेमाल एहतियात से करना है, और गैर ज़रूरी बाहर जो है आपने वो नहीं निकलना। और इसी तरह आपने अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, और घर में एक नॉर्मल टेम्परेचर में वो आप रहें, और बहुत ज़्यादा पसीना ना आने दें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये तो हो गया जो कह लें कि हीट स्ट्रोक से हम अपने आप को या अपने मरीजों को, बुजुर्गों को, बच्चों को किस तरह बचा सकते हैं। अब आता है कि अगर किसी को हो जाता है तो उसमें आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके घर में अगर कुछ इस तरह हुआ है कि कोई बुजुर्ग है या बच्चे हैं, तो उस बच्चों की निशानी होती है डिहाइड्रेशन की, कि बच्चे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि चुप हो जाएंगे, वो रोना या खेलना बंद कर देंगे। जो बुजुर्ग होंगे वो गनूदगी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, पसीना बहुत ज़्यादा आने के साथ। तो उस केस में आपने फौरी मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना है। और अगर इन केस आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे या अभी कुछ टाइम है, तो आपने कॉल करके इमरजेंसी में किसी को बुलाना है और हॉस्पिटल के लिए कॉल करनी है। और मीनवाइल मरीज के ऊपर जो आपने पानी के साथ वो पट्टियाँ करनी है, ताकि उसके जिस्म का जो टेम्परेचर है, वो थर्मोस्टेट जो एक लेवल है वो कम हो सके। और उसके साथ आपने मरीज को बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिला देना कि लाइक उससे मरीज को उल्टा नुकसान होगा। तो उसमें आपने थोड़ा थोड़ा पानी, जिसे कहते हैं ना कि कतरों की सूरत में आपने मरीज को देना है, और साथ उसमें कोशिश करें कि ओआरएस या नमक वगैरह थोड़ा हो, तो उससे फिर मरीज को फ़ायदा होगा। और सेम जब हॉस्पिटल में चला जाएगा तो ऑब्वियसली फिर डॉक्टर हजरात हैं वो इस चीज़ को फिर बखूबी मैनेज कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया।